गाजियाबाद जिहादी साजिश का अड्डा बन चुका है, जहां धर्मांतरण के रोजाना चौंकाने वाले मामले सामने आ रहे हैं और अब यहां से एक और बद्दू की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये नया बद्दू ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण नहीं करवाता था, बल्कि रोटी देकर लोगों को धर्मांतरण के जाल में फंसाता था। गाजियाबाद या धर्मांतरण की साजिश का घर। पुलिस की गिरफ्त में एक और बद्दू। रोटी देकर धर्मांतरण करवाने वाला बद्दू। गाजियाबाद में कितने बद्दू? गाजियाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स धर्मांतरण करवाने वाला एक और बद्दू है, जो ऑनलाइन गेमिंग के जरिए नहीं बल्कि गरीबों को रोटी देकर धर्मांतरण का खेल खेल रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ा इस शख्स का असली नाम प्रताप पाटला है, जो कई सालों से गरीब और पिछड़े लोगों को एक साजिश के तहत धर्मांतरण के लिए मजबूर कर रहा था। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, फरवरी 2023। धर्मांतरण की शिकायत। फरवरी के महीने में इंदिरापुरम थाने में पुलिस के पास धर्मांतरण की शिकायत मिलती है। कानावरी इलाके में रहने वाला एक शख्स पुलिस में कंप्लेंट करता है कि इंदिरापुरम में कुछ लोग धर्मांतरण का गोरख धंधा कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। लेकिन गिरोह का सरगना प्रताप पाटला फरार होने में कामयाब हो गया था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद भी प्रताप पाटला धड़ल्ले से लोगों का धर्म परिवर्तन करवाता रहा। लेकिन अब प्रताप पाटला को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पकड़े गए आरोपी प्रताप पाटला के पास से पुलिस ने मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किया। देखिए, विगत दिनों थाना इंदिरापुरम पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें धर्मांतरण के विरोध में एक वादी ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसके आधार पर तत्काल ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जीजी संतोष और संतोष जान नामक व्यक्ति पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उनके बयानों में एक व्यक्ति का नाम आया था प्रताप पाटला सिंह। इनकी हम लोग लगातार खोज कर रहे थे। कल इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। प्रताप पाटला नाम का ये नया बद्दू बड़े ही शातराना अंदाज से गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। यूपी मिशन नाम के संगठन के जरिए लोगों को फंसाया जाता था। गरीब लोगों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जाती थी। गरीब लोगों को पैसों का प्रलोभन दिया जाता था। फिर लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जाता था। धर्मांतरण के लिए ये गिरोह एक एनजीओ भी चलाता था। ऑपरेशन अगापे के नाम से एनजीओ चलाया जा रहा था। आरोपी प्रताप पाटला इसी एनजीओ का सक्रिय सदस्य है। प्रताप पाटला एनजीओ से जुड़े यूपी मिशन संगठन का कोऑर्डिनेटर भी है। प्रताप पाटला को पश्चिम यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली की जिम्मेदारी मिली थी। एनजीओ को विदेशों से भारी भरकम रकम मिलती थी। जो पूर्व में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके बयानों के आधार पे ही ये उन लोगों के साथ संलिप्त थे और धर्मांतरण का ये लोग एक एनजीओ से जुड़े हुए थे और धर्मांतरण का प्रयास करते थे। और इसके साथ साथ जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से इनकी 2 मोबाइल और लैपटॉप हमें मिले हैं, जिसको हम साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसमें आगे हम लोगों को क्या क्या और सबूत इकट्ठा मिलते। एनजीओ और यूपी मिशन संगठन की आड़ में और कहां-कहां धर्मांतरण का खेल चल रहा है, साथ ही इस गिरोह में कौन-कौन शामिल है, ये पता लगाने में गाजियाबाद पुलिस जुट गई है। देखिए, ये एक एनजीओ है अगापे, जिनके एक वो यूपी मिशन यूसीपीआई का है। उसके यूपी मिशन के ये जो प्रताप पाटला सिंह थे, ये वेस्ट के रीजनल कोऑर्डिनेटर थे। जो फंडिंग की बात है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जैसा मैंने बताया कि इनके द्वारा जो जब्त मोबाइल और लैपटॉप है, उससे हम इनके फंडिंग की चीजों को देखेंगे कि इनको फंडिंग कहां से। पहले ऑनलाइन गेमिंग के जरिए और अब गरीब लोगों की मदद के नाम पर एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण के खुलासे ने एक बात तो साबित कर दी कि शहर एक नहीं बल्कि कई बद्दू घूम रहे हैं, जिनसे हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टेट। वक्त एक ब्रेक का, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।